हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कंप्यूटर मास्टर चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम होम टैब में पैराग्राफ और स्टाइल वाले भाग में जितने भी बटन्स दिए गए हैं उन सभी बटन्स को एमएस वर्ड में किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सभी बटन्स का एमएस वर्ड में इस्तेमाल करना सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं पैराग्राफ के अंदर जितने भी बटन्स दिए गए हैं उन सभी बटन्स का एमएस वर्ड के अंदर क्या काम है। तो दोस्तों, पैराग्राफ में जो सबसे पहला बटन है वो है अलाइन टेक्स्ट टू लेफ्ट। तो इसका क्या यूज होता है एमएस वर्ड में, चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों, एमएस वर्ड में जब आप इस तरीके से कुछ भी टाइप करोगे तो टाइप करते समय जितने भी पैराग्राफ्स होंगे, पैराग्राफ के अंदर जितनी भी लाइन होंगी वो लाइन लेफ्ट साइड से अलाइन होंगी, यानी कि लेफ्ट साइड से इस तरीके से एक सीध में होंगी। अगर वो लाइन आगे पीछे हो जाती हैं इस तरीके से, जैसे कि आप ये राइट साइड में देख रहे हैं, इस तरीके से अगर वो आगे पीछे हो जाती हैं तो आप पहले वाले बटन का इस्तेमाल करके आप उसे अलाइन कर सकते हो। तो किस तरीके से करना है, तो मान लीजिए कि एमएस वर्ड में आपने पेज के ऊपर कुछ भी टाइपिंग की है और टाइपिंग करने के दौरान आपकी जो लाइन है वो इस तरीके से एक सीध में नहीं है और वो लाइनें इस तरीके से आगे पीछे हैं। तो इन सभी लाइनों को अलाइन करने के लिए, यानी कि लेफ्ट साइड से एक सीध में करने के लिए, सबसे पहले आपको पूरी लाइनों को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में सबसे पहला जो बटन है अलाइन टेक्स्ट टू लेफ्ट, इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपकी लाइनें इस तरीके से लेफ्ट साइड में जो हैं वो अलाइन हो जाएंगी, यानी कि एक सीध में हो जाएंगी। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसी में हमें दूसरा बटन देखने के लिए मिल जाता है सेंटर का। तो एमएस वर्ड में सेंटर का क्या यूज होता है, तो इसे सबसे पहले मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट करने के बाद यहाँ पर आप जो भी टाइप करोगे, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर कंप्यूटर मास्टर टाइप कर लेता हूँ। अब ये मैंने कंप्यूटर मास्टर टाइप कर लिया है। तो अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये लेफ़्ट साइड से अलाइन है, यानी कि ये लेफ़्ट साइड से टाइप हुआ है। तो अगर मुझे ये पेज के सेंटर में लेके आना है, यानी कि बीच में लेके आना है, तो इस तरीके से सबसे पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद दूसरा वाला जो बटन है सेंटर वाला, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो पैराग्राफ है वो इस तरीके से सेंटर में आ जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि हम एमएस वर्ड में रिज्यूम वगैरह बनाते हैं या केस मेमो वगैरह बनाते हैं, तो उस पर जो हम रिज्यूम या केस मेमो लिखते हैं तो वो सेंटर में होता है। तो इस तरीके से सेंटर में लाने के लिए आप सेंटर बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे भी आप समझ गए होंगे। इसी पैराग्राफ के अंदर तीसरा बटन हमें देखने के लिए मिल जाता है अलाइन टेक्स्ट टू राइट। तो एमएस वर्ड में इसका क्या काम है, चलिए समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जब आप एमएस वर्ड में इस तरीके से कुछ भी टाइप करते हो तो आपने टाइपिंग करते समय देखा होगा कि आपने जो भी टाइप किया है वो लेफ़्ट साइड से तो अलाइन है, यानी कि लेफ़्ट साइड से तो वो एक सीध में है इस तरीके से, लेकिन वो राइट साइड से इस तरीके से आगे पीछे हो जाती हैं। तो इन्हें राइट साइड से अलाइन करने के लिए, यानी कि एक सीध में करने के लिए, हम तीसरे वाले बटन का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले इस पूरे पैराग्राफ को आपको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप तीसरे वाले बटन पर क्लिक करोगे अलाइन टेक्स्ट टू राइट, तो इस तरीके से आपका जो टेक्स्ट है वो राइट साइड से एक सीध में हो जाएगा, यानी कि अलाइन हो जाएगा, और लेफ्ट साइड से वो इस तरीके से आगे पीछे हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका भी आप इस्तेमाल सीख गए होंगे। इसी पैराग्राफ के अंदर हमें चौथा बटन देखने के लिए मिल जाता है जस्टिफाई का। तो जस्टिफाई का क्या यूज होता है कि जैसे आप अपने टेक्स्ट को जस्टिफाई करोगे तो ये लेफ्ट से और राइट साइड से एक सीध में हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड से और राइट साइड से ये दोनों साइड से अलाइन हो जाएंगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस तरीके से पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप जस्टिफाई वाले बटन पर एक बार क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपकी जो लाइन है वो इस तरीके से जस्टिफाई होके लेफ्ट और राइट से अलाइन हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप अपने पैराग्राफ को जस्टिफाई करके और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। इसी पैराग्राफ के अंदर हमें पांचवा बटन देखने के लिए मिल जाता है लाइन स्पेसिंग का। तो एमएस वर्ड में इसका क्या काम है, चलिए समझ लेते हैं।
तो दोस्तों इसे समझने के लिए पहला वाला जो पैराग्राफ है, इस तरीके से ये पूरा पैराग्राफ मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप लाइन स्पेसिंग वाले बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग लाइन स्पेसिंग ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पर दूसरा वाला जो ऑप्शन है 1.15 वाला जो लाइन स्पेसिंग का है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपकी जो लाइनों की स्पेसिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। इसी के नीचे 1.5 जो लाइन स्पेसिंग है, इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से और भी ज़्यादा स्पेसिंग हो जाएगी। इसी के नीचे वाले पर करोगे 2.0 पे तो इस तरीके से और भी ज़्यादा स्पेसिंग हो जाएगी लाइनों के अंदर। इसी के नीचे 2.5 है, इस पर क्लिक करोगे तो और ज़्यादा लाइनों के अंदर स्पेसिंग हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से लाइन स्पेसिंग का इस्तेमाल करके आप अपनी लाइनों की जो स्पेसिंग है उसे आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, इसे भी आप समझ गए होंगे। इसी की बगल में हमें एक बटन और देखने के लिए मिल जाता है शेडिंग का। तो दोस्तों शेडिंग का क्या यूज होता है, तो जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग कलर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अपने पैराग्राफ के अंदर जिस कलर से भी शेडिंग देनी है तो आपको वो कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं पीला कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप अपने पैराग्राफ के अंदर शेडिंग दे सकते हो। यहाँ तक आप लुक तक देख सकते हो कि डॉट लगा हुआ है और यहाँ तक मैंने शेडिंग दी है। इसके बाद जैसे आप एंटर बटन प्रेस करोगे तो ये शेडिंग इस तरीके से, ये जैसे ही आप एंटर बटन प्रेस करते जाओगे तो इस तरीके से ये शेडिंग नीचे की तरफ फिल होती चली जाएगी। तो दोस्तों इस बटन का इस्तेमाल करके आप अपने पैराग्राफ के अंदर शेडिंग दे सकते हो। इसी शेडिंग वाले बटन की बगल में हमें एक बटन और देखने के लिए मिल जाता है, बॉर्डर बटन। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग बॉर्डर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपने पेज के ऊपर अगर बॉर्डर वगैरह लगाने हैं तो यहाँ से आप बॉर्डर लगा सकते हो। तो कैसे लगाना है, सबसे पहले इसे पूरे को सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको बॉर्डर वाले बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर जो लिखा हुआ है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पर बॉर्डर लग चुका है, यानी कि पेज के ऊपर और पैराग्राफ के बाहर इस तरीके से यहाँ पर आउटसाइड में बॉर्डर लग चुका है। इसके अलावा अगर आपको पैराग्राफ के ऊपर बॉर्डर लगाना है तो आपको बॉर्डर वाले बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ऑल बॉर्डर जो है इस पर क्लिक कर देना है। तो अभी आप देख सकते हो कि जितने भी पूरे पैराग्राफ हैं उनके ऊपर बॉर्डर लग चुका है। तो यहाँ से यहाँ तक एक पैराग्राफ, यहाँ से यहाँ तक एक पैराग्राफ, तो जितने भी ये पैराग्राफ हैं तो इनके ऊपर बॉर्डर लग चुका है। अब बात कर लेते हैं ऊपर वाले बटन के बारे में। अब इसके बाद पैराग्राफ में जो सबसे ऊपर वाला बटन है ये है बुलेट्स का। तो दोस्तों आपको अपने पैराग्राफ के अंदर अगर बुलेट्स लगाने हैं तो यहाँ से आप नए नए बुलेट्स लगा सकते हो। तो आपको बुलेट्स वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग बुलेट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको जो भी बुलेट्स लगाने हैं तो आप इस तरीके से बुलेट्स लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर टाइप करने के बाद जैसे आप एंटर बटन प्रेस करोगे तो नीचे अपने आप बुलेट्स लगते चले जाएंगे। इस तरीके से आपको कुछ भी टाइप करना है, बस एंटर बटन प्रेस करना है, तो इस तरीके से ऑटोमेटिक बुलेट्स लगते चले जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये बुलेट्स चेंज करने हैं तो इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में फिर से बुलेट्स वाले बटन पर क्लिक कर देना और यहाँ से आपको जो भी बुलेट्स लगाने हैं तो आप अलग अलग बुलेट्स लगा सकते हो। ये वाला बुलेट्स लगाना है तो इस तरीके से लगा सकते हो। इसके अलावा अगर आपको नंबरिंग वाले बुलेट्स लगाने हैं तो दूसरे वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर अलग अलग नंबरिंग देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे कि 1 2 3 वाली नंबरिंग है, ये रोमन अंक वाली है, ये अल्फ़ाबेट वाली है, यानी कि कैपिटल अल्फ़ाबेट है, और ये स्मॉल अल्फ़ाबेट है। तो दोस्तों अगर आपको नंबरिंग वाले बुलेट्स लगाने हैं तो आपको नंबरिंग वाले बुलेट के ऊपर एक बार अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से नंबरिंग वाले बुलेट्स यहाँ पर आ जाएंगे। अब इन्हीं की साइड में यहाँ पर तीसरा वाला जो बटन है वो है मल्टी लेवल लिस्ट का। तो दोस्तों मल्टी लेवल लिस्ट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको हेडिंग के अंदर हेडिंग बनानी हो। तो कैसे बनानी है हेडिंग के अंदर हेडिंग, तो यहाँ पर मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर नंबरिंग वाली बुलेट्स ले लेनी है। उसके बाद यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ फुल फॉर्म ऑफ CPU। इस तरीके से। इसके बाद फिर आपको एंटर बटन प्रेस कर देना है। एंटर बटन प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, सीधा आपको मल्टी लेवल लिस्ट वाले बटन के ऊपर जाना है और यहाँ पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा चेंज लिस्ट लेवल का। तो जैसे आप इस पर अपने माउस का कर्सर लेके जाओगे तो हेडिंग के अंदर मुझे हेडिंग बनानी है,
तो यहाँ पर मैं अल्फ़ाबेट वाली बुलेट्स ले लेता हूँ। तो दूसरे नंबर वाली जो अल्फ़ाबेट वाली बुलेट्स है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से अल्फ़ाबेट वाली बुलेट आ जाएंगी। तो CPU की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ सेंट्रल। उसके बाद आपको एंटर बटन प्रेस कर देना। तो जैसे आप एंटर बटन प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक अल्फ़ाबेट वाली जो बुलेट्स है वो अपने आप आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ प्रोसेसिंग। उसके बाद फिर आपको एंटर बटन प्रेस कर देना है। एंटर बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पर लिखनी है यूनिट। तो इस तरीके से आप हेडिंग के अंदर हेडिंग बना सकते हो। इसके बाद अगर मुझे यहाँ पर फिर 1 वाली हेडिंग यहाँ पर लेके आनी है तो फिर से आपको एंटर बटन प्रेस कर देना है। एंटर बटन प्रेस करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा आपको बैक स्पेस वाली की प्रेस करनी है। तो जैसे ही आप बैक स्पेस वाली की प्रेस करोगे तो आपका जो कर्सर है वो नंबरिंग वाली बुलेट के नीचे आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से फिर से ये 2 टाइप हो जाएगा। उसके बाद अब आपको यहाँ से जो भी टाइप करना है तो इस तरीके से हेडिंग बन जाएगी। उसके बाद आपको एंटर बटन प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको मल्टी लेवल लिस्ट के बटन के ऊपर जाना है और अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है। तो फिर से आपको चेंज लिस्ट लेवल के ऊपर जाना है। अगर आपको यहाँ से रोमन अंक सेलेक्ट करने हैं तो रोमन अंक के ऊपर अपने माउस का एक बार लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एंटर बटन प्रेस कर देना है। तो इस तरीके से आप हेडिंग के अंदर हेडिंग बना सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, अब आप इन तीनों बटन के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब इन्हीं की बगल में हमें 2 बटन और देखने के लिए मिल जाते हैं। एक है डिस्क्रीज इंडेंट और एक है इंक्रीज इंडेंट। तो इसका क्या इस्तेमाल होता है चलिए जान लेते हैं। तो इसे समझने के लिए मान लीजिए कि आपने इस तरीके से ये हेडिंग के अंदर जो भी हेडिंगें अभी बनाई हैं इनको आपको लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ लेके जाना है। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। तो राइट साइड में लाने के लिए यहाँ पर जो तीसरा बटन दिया गया है नीचे अलाइन टेक्स्ट टू राइट, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपने जो भी हेडिंग के अंदर हेडिंग बनाई थी वो इस तरीके से बिखर चुकी हैं। ये 1 यहाँ पे आ चुका है, 2 यहाँ पर आ चुका है, A यहाँ पर है, B यहाँ पर है, C यहाँ पर है और ये रोमन अंक में 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है और ये 5 यहाँ पर है। तो इस तरीके से ये बिखर चुके हैं, यानी कि ये अलाइन नहीं है, एक सीध में नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप चाहते हो कि ये एक सीध में भी हों और ये लेफ़्ट साइड में भी आ जाएं और अगर आप चाहो तो इन्हें राइट साइड में लेके आओ तो भी ये राइट साइड में आ जाएं, लेकिन ये एक सीध में हों तो उसके लिए आपको एक काम करना है। तो सबसे पहले इसे मैं पहले जैसा कर लेता हूँ। तो ये पहले जैसे हो चुके हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जो 2 बटन दिए गए हैं ऊपर, एक है डिस्क्रीज इंडेंट और एक है इंक्रीज इंडेंट। तो जैसे आप इंक्रीज इंडेंट पर क्लिक करोगे तो ये एक एक स्टेप करके राइट साइड की तरफ आ जाएंगे। जो भी आपने यहाँ पर हेडिंग बनाई है तो किस तरीके से लेके आनी है, तो जैसे आप इस बटन पर क्लिक करोगे इंक्रीज इंडेंट पर तो ये इस तरीके से एक एक स्टेप करके राइट साइड की तरफ आ जाएगी। तो अभी आप देख सकते हो कि ये राइट साइड में भी आ चुकी है और ये पहले जैसी यहाँ पे लेफ़्ट साइड में थी एक सीध में, ठीक उसी तरीके से हैं ये। तो इस तरीके से ये एक एक स्टेप करके राइट साइड की तरफ आ जाएंगी। अगर आपको यहाँ से ये लेफ़्ट साइड की तरफ लेके आनी है तो आपको डिस्क्रीज इंडेंट पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से एक एक स्टेप करके लेफ़्ट साइड की तरफ आ जाएंगी। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप डिस्क्रीज और इंक्रीज इंडेंट का भी इस्तेमाल अच्छे से सीख गए होंगे। इसी की बगल में हमें एक बटन और देखने के लिए मिल जाता है शॉर्ट का। तो MS वर्ड में शॉर्ट का क्या इस्तेमाल होता है चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसे मैं कर लेता हूँ डिलीट। तो दोस्तों शॉर्ट वाले बटन को समझने के लिए यहाँ पर मैं कुछ नंबरिंग टाइप कर लेता हूँ। तो जैसे कि 12, उसके बाद यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 21, उसके बाद यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 4, उसके बाद मैं कर लेता हूँ 8, उसके बाद मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 100, उसके बाद यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 3। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर दोस्तों कुछ नंबरिंग टाइप कर ली है। उसके बाद इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में शॉर्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो यहाँ पर आपको डिसेंडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे ओके जो लिखा हुआ है इसके ऊपर अपने माउस का एक बार लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सबसे बड़ी नंबरिंग है यानी कि 100 वो ऊपर आ चुकी है, और उसके बाद 100 के बाद 21 है, 12 है, 8 है, 4 है, 3 है। तो इस तरीके से ये जो सबसे बड़ा अंक है वो ऊपर आ जाएगा, और उसके बाद जो सबसे छोटा अंक है वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से शॉर्ट का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर फिर से आपको दोबारा क्लिक करना है। दोबारा क्लिक करने के बाद असेंडिंग वाले पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओके का जो बटन है इस पर क्लिक करना है। तो अभी आप देख सकते हो कि 3 ऊपर है, 4, 8, 12, 21 और 100, यानी कि जो सबसे छोटा अंक है वो ऊपर है और जो सबसे बड़ा अंक है वो नीचे है। तो इस तरीके से हम शॉर्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आप इसका यूज अल्फ़ाबेट में भी कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए ए से लेके के तक के कुछ अल्फ़ाबेट लिख दिए हैं। तो इसे सबसे पहले इस तरीके से ऑल सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको शॉर्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना है। टेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डिसेंडिंग वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे ओके का जो बटन है इस पर अपनी माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है। तो अभी आप देखोगे कि ये के से स्टार्ट हुआ है और ये ए तक आ चुका है। तो इस तरीके से अगर आप अल्फ़ाबेट में इसे शॉर्ट करोगे तो ये जेड से स्टार्ट होगा और ए तक जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप असेंडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और ओके कर देते हो तो ए ऊपर आ चुका है और ये के नीचे आ चुका है, यानी कि ये ए से स्टार्ट होगा और ये जेड तक जाएगा। तो इस तरीके से हम एमएस वर्ड में शॉर्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप दोस्तों आप इसे भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद इसी की साइड में हमें एक बटन और देखने के लिए मिल जाता है, ये है शो एंड हाइड का। तो एमएस वर्ड में इसका क्या यूज है चलिए समझ लेते हैं। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले मैं कर लेता हूँ ऑल सेलेक्ट। ऑल सेलेक्ट करने के बाद में ये वाला जो बटन है जिसका नाम है शो एंड हाइड, इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि ये पैराग्राफ के एंड में, यानी कि जहाँ भी आपने पैराग्राफ को ख़त्म किया है उसके एंड में इस तरीके से प्रत्येक पैराग्राफ के एंड में इस तरीके से सिंबल बन के आ जाएगा। तो एमएस वर्ड में इसका यही इस्तेमाल होता है कि इससे ये पता चलता है कि हमारा पैराग्राफ यहाँ पर आके ख़त्म हो चुका है, यानी कि यहाँ पर आके इसका एंड हो चुका है। तो आई होप दोस्तों आप इसका भी इस्तेमाल सीख गए होंगे। तो दोस्तों इसके बाद अब बात कर लेते हैं स्टाइल वाले भाग की। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एमएस वर्ड में पहले से कुछ बनी बनाई स्टाइल मिल जाते हैं जिनको हमें केवल अप्लाई करना होता है, और ये पहले से यहाँ पर स्टाइल बनी हुई रहती हैं। बस आपको सिंपल इनको अप्लाई करना है और ये अप्लाई हो जाएंगे। तो आपको किस तरीके से इन्हें अप्लाई करना है, तो दोस्तों इसे दिखाने के लिए सबसे पहले मैं इस तरीके से पैराग्राफों को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर स्टाइल अप्लाई करनी है तो यहाँ पर सबसे पहली जो स्टाइल है वो है नॉर्मल। तो आप नॉर्मल पर क्लिक कर दोगे तो इस तरीके से हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप नो स्पेस वाली स्टाइल पे कर दोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि सभी पैराग्राफों के बीच में जो स्पेसिंग थी वो स्पेसिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो इसे फिर से मैं नॉर्मल कर लेता हूँ। नॉर्मल करने के बाद अगर आपको यहाँ पर हेडिंग बनानी है तो आपको हेडिंग वाली स्टाइल पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से कुछ हेडिंग जैसा ये अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हेडिंग 2 पर कर दोगे तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। उसके बाद अगर हेडिंग 3 पर कर दोगे तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। उसके बाद अगर आप हेडिंग 4 पर कर दोगे तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें बहुत सारे स्टाइल देखने के लिए मिल जाते हैं जिनको आपको केवल बस अप्लाई करना होता है, और ये पहले से हमें एमएस वर्ड में बने बनाए स्टाइल मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी स्टाइल पसंद हो तो आप अपनी मर्जी के अनुसार वो स्टाइल यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर दोस्तों आपको हेडिंग बनानी है तो यहाँ पर मैं इस तरीके से पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप हेडिंग 1 पर कर दोगे तो कुछ इस तरीके से अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद अगर आप हेडिंग 2 पर कर दोगे तो कुछ इस तरीके की हेडिंग बनकर आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अलग अलग हेडिंग मिल जाती हैं। तो आपको जिस तरीके से हेडिंग अप्लाई करनी है तो आप यहाँ से वो स्टाइल सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो। वहीं पर इसी की साइड में यहाँ पर नीचे आपको एक एरो मिल जाएगा। तो जैसे ही आप अपने माउस का पॉइंटर इस पर लेकर जाओगे तो यहाँ पर मोर लिखा हुआ आ जाएगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको और भी स्टाइल देखने के लिए मिल जाएंगी। तो आपको यहाँ से जो भी स्टाइल पसंद हो तो आप अपनी मर्जी के अनुसार वो स्टाइल यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको ये फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है, यानी कि पहले जैसी करनी है जैसे पहले पैराग्राफ थे। तो यहाँ पर आपको दूसरा वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, क्लियर फॉर्मेटिंग का दूसरा वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि जो भी यहाँ पर फॉर्मेटिंग हमने की थी
तो पूरी फॉर्मेटिंग यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और देखने के लिए मिल जाएगा सबसे नीचे, अप्लाई स्टाइल का। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी आपको अलग अलग स्टाइल देखने के लिए मिल जाएंगी, यानी कि जो स्टाइल यहाँ पर थी वही स्टाइल इनके अंदर भी आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन और मिल जाता है चेंज स्टाइल का। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सेट स्टाइल का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको और भी अलग अलग नए नए स्टाइल देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो भी स्टाइल पसंद हो तो बस उस स्टाइल पर क्लिक करना है, तो वो स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको स्टाइल के अंदर कलर फिल करनी है तो यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा कलर्स का। तो यहाँ से आप अपनी स्टाइल के अंदर कलर अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये कलर तभी अप्लाई होंगे जब आप अपने बैकग्राउंड में पहले से कोई कलर सेलेक्ट कर लोगे। इसी के नीचे यहाँ पर एक फ़ॉन्ट का बटन और मिल जाता है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग फ़ॉन्ट के स्टाइल देखने के लिए मिल जाते हैं, यानी कि जो फ़ॉन्ट के स्टाइल यहाँ पर दिए हुए हैं वही फ़ॉन्ट के स्टाइल यहीं पर मिल जाते हैं आपको। तो यहाँ से भी आप फ़ॉन्ट के स्टाइल चेंज कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, आप स्टाइल वाले भाग के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में अब मैं यही आशा करता हूँ कि पैराग्राफ और स्टाइल वाले भाग में जितने भी बटन्स दिए गए हैं आप उन सभी बटन्स को MS वर्ड में इस्तेमाल करना अच्छे से सीख गए होंगे। इसके अलावा दोस्तों पिछली वीडियो में मैं आपको होम टैब में क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट वाले भाग में जितने भी बटन्स दिए गए हैं उन सभी बटन्स को MS वर्ड में किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो मैं आपको पिछली वीडियो में सिखा चुका हूँ। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आपको ऊपर आई बटन में दिखाई दे रहा होगा। तो आप उस आई बटन पर क्लिक करने के बाद भी उस वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों अगर आप भी MS वर्ड में सभी बटन का इस्तेमाल करना अच्छे से सीखना चाहते हो और अगर आप भी एक बिगिनर से एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो दोस्तों आप हमारी इस MS वर्ड सीरीज़ के साथ जुड़ने के बाद आप एकदम अच्छे से MS वर्ड में सभी बटन का इस्तेमाल करना सीख सकते हो। तो दोस्तों सीरीज़ से जुड़ने के लिए बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो या मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना है। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे अभी तक नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी का जो बटन है उसे ऑल पर सेट कर लेना है ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो देख पाएँ सबसे पहले और सीख पाएँ हर रोज़ कुछ नया। तो दोस्तों मिलते हैं MS वर्ड की एक और नई वीडियो में।